गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद के साथ आप लोगों का क्लास आज प्रारंभ होने जा रही है, जो कि क्लास 10th के लिए है, BSB यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उस क्लास में आप लोग को तैयारी करना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। उसके लिए हम लोग जोर शोर से मेहनत करेंगे। आज से लगातार हम क्लास रहेंगे एग्ज़ाम तक, जो कि क्वेश्चन हम देने का प्रयास करेंगे और वो ही वही क्वेश्चन पूछेगा जो हम लोग का नेट के माध्यम से जो दिया जा रहा है। आज हम लोग जो क्वेश्चन जारी करेंगे सेम वही क्वेश्चन होगा। 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे, उसी 5-6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में होगी। आज हम चलेंगे HCF के माध्यम से और वो HCF आज हम सीखने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, देगा सो नहीं, देना है सो नहीं। 100% ये क्वेश्चन रहता ही है, हर एक साल देता है। इसलिए आप लोग पहले HCF से स्टार्टअप कीजिए और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन HCF के अंदर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आज देख लेंगे। कुल मिला के 10 अंक का हम लोग देखेंगे। उसमें से HCF भी होगा, LCM भी होगा और पहली संख्या भी निकाला जाएगा, दूसरी संख्या भी निकाला जाएगा उसी में, और एक क्वेश्चन होगा उसी में आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है गुणनखंड, और एक इक्वल विभाजन से निकालना है। इस तरह से कुल क्वेश्चन मिला के हमको 10 अंक पूछेगा। घुमा फिरा के कैसे पूछेगा उसको आपको सीखना है। 10 में से 6-7 क्वेश्चन 6-7 अंक वहाँ का निर्धारित होगा। कम से कम 10 अंक का क्वेश्चन होगा। 10 अंक में से 6 या 7 अंक आपका बोर्ड में होगा। मात्र 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो बाद बाकी 100% है, यही रखे रहिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो हम 10,000 रुपया आपको रिटर्न करेंगे फ्री में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सारे विद्यार्थी इसको क्या करें, इसको देखें, सुने और इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी छात्र जो भी गरीब लोग होंगे उसके लिए स्पेशल है ये। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा समय ना लेंगे क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती है अभी का। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग का HCF का पहला क्वेश्चन यानी 900, और 900 के अंदर में क्या क्या आपको पूछ सकता है घुमा के। आपको घूमना नहीं है, बस अच्छे से देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है संख्याएं 12, 15, 21 का 900 निकालें। 900 का ही मान लेते हैं। 900 लिख दिया। 900 के जगह पर आपको क्या लिख सकता है, HCF लिख सकता है। HCF लिख सकता है। ध्यान में रखोगे, 900 पूछे या HCF पूछे, क्वेश्चन वही है, सोल्व करने का भी तरीका वही होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे। पहली संख्या 12 दे दो, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 21। हमको निकालना है 900, तो यहाँ भी 900 लिख लें। और कैसे निकालना है तो इसके लिए क्या करना है देख लीजिए। आप लोग को खूब बढ़िया से मालूम होगा कैसे निकालना है। सबका अभाज्य गुणनखंड निकालें। 12 का 2 से लगाए 6, 2 से लगाए 3, 3 से लगाए 1। फिर अगला 15 का देखें, 15 का निकालें। 3 से लगेगा 3 × 5 = 15, 5 से लगेगा 1। 21 में देखें तो 3 से लगेगा 7 और इसमें से 7 से लगेगा 1। ठीक है, चलो इस सारे क्वेश्चन को यहाँ हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले 12 का लिखते हैं 2 गुना ये 2 ये 2, फिर 3 है 3 लिखें। चलिए अब क्या है, 3 और 5 है, 3 गुने 5 है, फिर 3 गुने 7 है, 3 गुने 7 कहाँ चल गई। क्षमा चाहेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग को लाइट ही कट गया था। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ तक तो हम लिख लिए थे। और 900 का आपका 900 पूछे या आपको पहले बोल चुके हैं। HCF पूछे तो क्या करना है इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें से जो सब में वो संख्या आ जाए वो 900 का निकलेगा। सब में आ जाए
देखो तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सारे में एक एक 3 है, तो वो 3 निकाल लो, मौसा का होगा। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो मौसा नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें अगर कोई तरह का ट्रबल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। इसमें ओनली मौसा पूछा है, मौसा क्या होगा हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना पूछा हम उतना जानकारी दिए। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक टाइप ये भी है क्वेश्चन, आपको ऐसे भी पूछ सकता है, लिखेगा 45 तथा 60 का मौसा निकालें। 45 और 60 का मौसा निकाले, इसमें न कहा युगल विभाजन से निकालने के लिए और ना ही बोला क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो विधि आपको आता है उस विधि से निकाल लो, हमको तो आता है अभाज्य गुणनखंड विधि, आसान होता है। फिर इसको हल करेंगे, फिर लिखेंगे 45 फिर 60 बराबर 45 का जैसे निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 यानी 3 से अगर भाग दे दोगे, 3 से अगर 45 में भाग दे दोगे, 3 एकम 3, इसमें लगा 1 बचा और 5, 3 का पहाड़ अगर 5 बेर पढ़ते हैं तो 15 आ जाता है। कट गया, आया हमारा कितना 15। फिर 3 से हम भाग देंगे, 3 का पहाड़ा तो आपको आता है, तो 3 का पहाड़ा अगर क्या बार पढ़ते हैं जो 15 आता है, तो 5 बार। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, नहीं अब तो 5 पढ़ना है ना, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 1 आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका निकालना आपको आसान हो गया होगा। इसको देखते हैं आगे। आपका 3 का हो गया, अब 60 का देख लीजिए, 60 का कैसे निकलेगा। 2 से लगेगा, 6 का आधा 3, अब 2 से निकालिएगा, 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5, नहीं ऐसे भी 2 से अगर लगाओगे तो यहाँ 30 का आधा 15, अब 3 से लगेगा, 5 दिया 15, फिर 5 से लगेगा 1। आपको दोनों को मालूम चल गया, पहले 3 है 3 लिखिए, फिर दूसरा 3 है, फिर दूसरा 3 लिखिए, फिर 5 है 5 लिखिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह इसको भी नीचे 60 वाला में लिख दीजिए, 60 वाला में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। चलिए इसको ऐसे कर लें, अच्छा रहेगा। और आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो इसको ऐसे नीचे ऊपर लिख के और लिख दीजिएगा नोट वर्किंग। अच्छा नंबर लेना है तो आप लोग इन्हें मत कीजिएगा, मन में मत कीजिएगा, जो भी है सामने में दिखा दीजिए, ताकि सर को लगेगा कि कुछ में। और एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में अगर हिंदी में पूछा है तो यहाँ हिंदी में ही मौसा लिखें, अपना नहीं दिमाग लगा लेना। यहाँ मौसा है, आप जानते हैं इसको HCF भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ HCF लिख लेना, मत करना ऐसा। चलो इस क्वेश्चन में जो मिले वही होगा, तो 1 2 है, इसमें नहीं है, 2 का चर्चा नहीं, तो ये दोनों 2 नहीं आएगा, ये दोनों 2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इसमें एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है, चलिए मिल गया। इसमें एगो 5, एगो इसमें 5, मिल गया। अब देखो 2 संख्या आ गया, तो दोनों संख्या क्या करो, आराम से गुना कर लो, 15, यही आंसर हुआ। चलिए ए अनस, ठीक है, ऐसे लिखें, ऐसे बनाएं, और आपको जो 2 नंबर का है वो फिक्स होगा। अभी जो भी बता रहे हैं 2 नंबर, तो ये आपको कहाँ कहाँ पूछेगा, ये सब्जेक्टिव में पूछेगा और प्लस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। हम आपको बोले हैं कि 10 नंबर में ये 2 अंक आपको हम अभी फिक्स बता रहे हैं, ये 2 अंक फिक्स है, 2 अंक इसमें और 1 अंक ऑब्जेक्टिव में, यानी कुल मिला के 3 अंक, 2 अंक सब्जेक्टिव और 1 अंक ऑब्जेक्टिव, 1 अंक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 3 नंबर का ये सवाल है, बढ़िया से सीख लें, आगे देखेंगे 10 नंबर कैसे पूरेगा। इसमें इसको हम मिटा दें, चलिए देख लीजिए, जहां भी दिक्कत है हमसे पूछिए, अभी जस्ट पूछिए, जल्दी मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर लिए हैं, 4 क्वेश्चन हम लेंगे, इसको हम हल करते हैं। और हल में 18 लिखिए, बाद में 72 है 72 लिखिए, फिर वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग अभी निकाले हैं।
वैसे ही इसमें भी फिर 900 पूछ रहा है, 900 पहले लिख लिए, फॉर्मेट पूरा हमारा तैयार। अब 18 का निकालेंगे, 2 से लगाओ 9, 3 से लगाओ 3, 3 से लगाओ 1, ठीक है। दूसरा 72 का 2 से लगाओ 36, 2 से लगाओ 18, 2 से लगाओ 9, 3 से लगाओ 3, 3 से लगाओ 1, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना आ रहा होगा, नहीं बुझने आए तो इससे 2 से इसमें भाग देना, जो आएगा 36, 2 से भाग देना 18 में 18, सॉरी 36 में दोगे तो 18 आएगा, 2 से दोगे तो 9, 3 से दोगे तो 3, 3 से लगाओगे तो 1, पूरा पूरा आपका क्लियर है। चलिए इसको सेटिंग करें, 2 एगो है, 2 एगो है, 3 दूगो है, 3 दूगो है। चलिए इसका काम तमाम। और इसके ऊपर में हम बोले थे आपको लिखना है नोट वर्किंग, ऐसे करें आप पावरफुल विद्यार्थी बन जाओगे। वैसे करते जाएं, आपको समझ में आते चला जाएगा। 2 क्या गो है, 3 गो, 1 2 3, 3 दूगो है, 3 दूगो है। चलिए कंप्लीट। अब क्या करना है, मौसम जो मिले, जो मिल जाए इसमें वो मौसम। पहला 2 मिला, इसमें से 2 नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है। एगो 3 मिला, 2 गो 3 मिला, एगो 3 ये, एगो 3 ये, दोनों 3 लिख दो। और आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। कैसे गुना करना, ऐसे नहीं 3 3 6, 6 2 12, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना 3 3 9, 3 का 3 बेर पढ़ना 9, और 9 को 2 से गुना कर देना 18। मतलब क्या, इसका आंसर हुआ 18, 18 आंसर हुआ। ये 4 टाइप क्वेश्चन हम बताएंगे, 5वां क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा, ये 4 में से एक क्वेश्चन रहेगा, 100% चैलेंज है। तो ये 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो पूछे जरूर। आइए इस सवाल को भी चमकाना हम जानते हैं और सीखें हंसते खेलते के साथ। चलिए आइए 96 का भी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसी 4 में से एक क्वेश्चन रहेगा। संख्या चेंज हो सकती है, इसका रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, इसका हम रिस्क ले लेंगे। तो अगली साल भी अगर बोर्ड मैट्रिक का होता है तो यही क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए ये नहीं समझना कि 10वां का पढ़ाई हो रहा है और खाली मैट्रिक का ही पूछेगा, 10वां में नहीं पूछेगा, अरे सब में पूछेगा। आइए 96 का देखते हैं। 2 से लगाओ 48 होगा, 2 से लगाओ 24 होगा, 2 से लगाओ 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। आइए आप बढ़ते हैं 404 में, 404 में 2 से लगाओ 202, 2 से लगाओ 101। अब इससे आगे बढ़ने वाला हमको उम्मीद नहीं लगता है कि आगे बढ़ेगा। चलिए तो इसको देखते हैं। 2 कितना है, 2 2 4 1 5, 5 गो है। खूब बढ़िया से लिखना, चमका चमका के लिखना, ताकि सर जी को चमक, उनके सामने में चमक आ जाए सवाल में और आपको नंबर बढ़िया से दे दे। 2 गो 2 है, मात्र 2 गो 2 है, और एगो 101 है। बस कोई बात नहीं है, जो मिला उसको उतार लो। 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, अब कुछ नहीं मिला, 4 मिला, बस यही पर भरोसा करके रख लो। यानी हो गया आंसर हमारा 4 आंसर। चलिए इसको फिर क्या करोगे, आपको खूब बढ़िया समझा दिए हैं। नोट और वर्किंग करना जरूर, ऐसे में नंबर खूब बढ़िया देगा, नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4, यही 4 में से क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का अगर सवाल पूछता है तो इसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन का संख्या चेंज कर लेगा, वो कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से अब हम मौसा लौसा देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ रहेगा वो क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, हिंदी लाइन थोड़ा बड़ा है, अभी छोटा छोटा वाला देखे थे। इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन याद रखना, खाली ये नहीं खाली देख लेना HCF पूछा तो HCF, LCM पूछा तो LCM, ये नहीं करना, अन्यथा आप सवाल गलत करके आओगे। पहले नंबर टिक्की को जोड़ लो दोनों जगह,
यहाँ भी और यहाँ भी और, यहाँ HCF तो यहाँ भी HCF, समझे, यहाँ एलसीएम तो यहाँ भी एलसीएम। ये क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है। ये क्या है? HCF है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हमको लगता है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, रुको थोड़ा नीचे कर। ये हो जाएगा HCF की संख्या, ये हो गया एलसीएम की संख्या। और कहता बाद में कहता है गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या है? अगर गुणनफल पूछा तो गुणनफल आप लोग को खूब बढ़िया बुद्धियार विद्यार्थी सब हो तो क्या करना है, इसको 25 को और गुना कर देना 50 को, तो गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल यहाँ आएगा, गुना कर दोगे तो गुणनफल यहाँ आएगा। इसका नाम गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो गुणनफल के माथा पर क्या आएगा कि 0 है तो 0 लिख लो। अब 5 बचा, 5 को 5 से गुना करो, 5 25, 5 को फिर 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, 2 बचल है, 2 कितना हो जाएगा? 2 12। इतना हुआ हमारा गुणनफल। क्या बनाना भारी था? ये सवाल था और ये हमारा जवाब था। शॉर्टकट, कुछ नहीं है इसमें, कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, बनाओ। आइए क्वेश्चन एक अगला देखते हैं टाइप। तो ये मिला के 3 नहीं 4 अंक हो गया। 3 अंक पीछे हम बोल चुके हैं, 3 अंक उसमें से बोल चुके हैं, और 1 अंक इस टाइप का घुमा के पूछ ले। कभी यहाँ जोड़ लिख देगा, कभी घटाव लिख देगा। तो अभी पूछा गुणनफल तो गुना कर दिया, अगर जोड़ कहे तो जोड़ देना, घटाव कहे तो घटा देना, बस। तो आपका टाइप यही रहेगा। तो 1 अंक इसमें भी बढ़ जाएगा, तो अब हो जाएगा आपका 4 अंक का। चलिए इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये टाइप थोड़ा चेंज कर दिए हैं, जो बोले थे वो 2 नंबर इसमें से फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, दोनों के लिए। बनाना जानो चमकाना जानो, बस बना के खत्म कर लो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि याद रखना। जब भी बोले अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि बोले तो याद रखना लघुत्तम निकाल लेना। क्या निकाल लेना? लघुत्तम। अभाज्य गुणनखंड विधि बोले तो कुछ मत सोचना, सीधे निकाल लेना लघुत्तम। लघुत्तम ऐसे हिंदी में लिखते हैं और ऐसे करके जो निकालते हैं लघुत्तम विधि होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, सोल्व कर। आइए इस लघुत्तम को देखने और सीखने का प्रयास करते हैं। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए हम बोल चुके हैं, ये दोनों जगह में से कहीं ना कहीं, इसीलिए हम आपको बोले हैं 10 नंबर आपको पूछेगा इससे घुमा के, इसलिए आपको बढ़िया से समझना है। ऑब्जेक्टिव ये कुल मिला के 3 अंक इसमें से घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी हो सकता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं 3 अंक इसमें से कैसे लेते हैं। 1 अंक आपका हो गया, 1 अंक हो गया ऑब्जेक्टिव और 2 अंक हो गया सब्जेक्टिव। तो कैसे लेंगे इसमें से वो देखें। सबसे पहले पहली संख्या देखो, हल लिखो। सबसे पहले हल लिखो, हल लिख लिया। उसके बाद पहली संख्या 8 है, 8 लिखो। फिर दूसरी संख्या 9 है, फिर तीसरी संख्या 25 है। अब क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे 8 का। 8 का लीजिए 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब 9 का एलसीएम लीजिए, 9 का 3, 3, 3, 1। अब 25 का लीजिए, 25 का नीचे कर देते हैं, 25 का 5 से लीजिए, 5 25, 5 एकम 5 हो गया। अब पहले 8 का लीजिए, 8 का लीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, बस। फिर क्या है 3 गुने 3, फिर क्या है 5 गुने 5। याद रखना इसका मौसो अगर कहे, पहले क्या बोला? पहले मौसो निकालना है, तो पहले मौसो हम निकालेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो कहिएगा क्या क्या लिखते हैं, समझ में हमको कुछ नहीं आता। आइए आप समझ में आ जाएगा।
तो देख लीजिए इसमें क्या है कि मौसा निकालना है, तो मौसा लिखिए। जब कुछ ना मिले तो याद रखना एक होगा उसका मौसा। जब कुछ ना मिले तो एक, सब में एक एक बैठा दीजिए, यही लास्ट वाला एक एक सब में बैठा दीजिए। चलिए अब मौसा एक हो गया और लौसौ और बोला है और के बाद तो और जैसे लिखा है वैसे यहाँ भी लिखिए और लौसौ लिखिए। पहले मौसा की संख्या बच गया, सब लिख दीजिए। 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 3, 5 गुने 5, 5 गुने 5। और याद रखना इस सवाल का गुणनखंड बड़ा आसान है, बहुत इजीली कर लोगे। कैसे? आप बड़ा बारीकी से देखना, आप लोग देखना कैसे हम आसानी से कर लेते हैं। एक यानी 30 सेकंड के अंदर में ये गुना खत्म हो जाएगा, इतना लंबा का। सुनो, ये क्वेश्चन को क्या करना कि एक को हम 2 से गुना किए, क्या हुआ? 2 ये रहेगा। अब इधर से गुना करो, 25, 25 को 2 बार पढ़ो, 50, 50 को फिर 2 बार पढ़ो, 100, 100 को 2 बार पढ़ो, 200, यहाँ तक आ गया 200। 3 तिया 9 होता है। अब 9 को गुना कर दो तो 9 दूनी, अरे आपको नहीं दिख रहा होगा, रुको रुको देख लो, यहाँ इतना दूर का कितना हो गया? 200 हो गया। नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गुना किए 200 हो गया, और 3 तिया 9 हुआ। 9 इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम है क्या होगा? 9 दूनी 18, 2 शून्य है, 2 शून्य बैठा दीजिए, यानी कि 1800 हो गया। देख लिए कितना इजीली गुना कर लिए। आप लोग कहोगे सर जी अब करो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, आप लोग गड़बड़ा जाओगे। इससे अच्छा है 5 और 2 दिखे तो 5 2 को पहले गुना कर लो, आसान हो जाएगा। तो देखो ये आपका सवाल हमने बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए देख लीजिए बढ़िया से। अगर इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत है, ट्रबल है तो पूछ लीजिए, एक नहीं 10 बार पूछिए, हम बताएंगे। आगे पढ़ें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो जस्ट क्वेश्चन हम पढ़े हैं और बनाए भी हैं वो 2 अंक का नहीं 3 संख्या वाला था। अब जो बनाने जा रहे हैं 2 संख्या वाला। ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव में रहेगा। अगर ये नहीं दिया तो ये किल विभाजन एल्गोरिथम वाला देगा। तो एक तो फिक्स है इसमें से, चाहे कोनो दे दे, ऑब्जेक्टिव में गारंटी है, इसलिए 3 नंबर यहाँ भी फिक्स है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखल है। आवाज गुणनखंड विधि से क्या कह रहा है? 96 और 404, 404 है, 404 यानी 404 का HCF और एलसीएम निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है संख्या वो लिख लेंगे, बाद में जो संख्या है वो लिख लेंगे। ये सवाल तो लगता है बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं सवाल को एक बार। लगता है कि ये क्वेश्चन टच किए हुए हम लोग, फिर भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए है। चलिए देखिए, मौसा बोलते हैं, सॉरी, अब वहाँ HCF बोला है ना, यहाँ HCF, तो यहाँ लिखो HCF लिखो। 96 का 2 से लगाओ 48, 2 से लगाओ 24, 2 से लगाओ 12, 2 से लगाओ 6, 2 से लगाओ 3। चलिए अब होगा कितना? 404 का 2 से लगाओ 202, 2 से लगाओ 101। अब नहीं लगेगा, रहने दो। 5 को 2 हो गया, 1 2 3 4 5, एक 3 है, 3 भी लिख दीजिए। आगे क्या है? 2 गुने 2 गुने 101। चलिए इसमें हमको पूछा HCF में जो मिल जाएगा, जो बहनपा इसका होगा, इसका बहनपा ये है तो 2 दीजिए, इसका बहनपा ये है, ये भी 2 दीजिए। अब नहीं मिला तो यही 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब और बोला है और करके, तो यहाँ भी लिख दीजिए। और क्या बोला है? एलसीएम, तो यहाँ भी लिखिए एलसीएम।
सबसे पहले HCF वाला जो संख्या है मिला है उसको लिख लीजिए, जो मिल गया उसको नहीं लिखना है, जो नहीं मिला उसको लिखिए। 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला, फिर 3 नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला, फिर नहीं मिला यहाँ 101। 101 101 को गुना करना बड़ा इजी है। कैसे? देखो ऐसे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 हो गया ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 और 32 को 3 से, ये 3 से गुना कर लो। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 हुआ। 96 को 101 से गुना कर दो, 101 से गुना कर दो तो 96 से गुना करोगे, यहाँ 96 से गुना करोगे, दिख रहा है ना जी आप लोग को। हम इसमें गुना कर देते हैं, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इस बॉक्स में कर देते हैं। तो 96 आया है यहाँ तक, इसका गुना होगा 101 में। तो 101 में कैसे, 1 से पढ़ोगे तो 96 रह जाएगा, 0 से पढ़ोगे तो 0 2 रह जाएगा। ये 0 को इसमें गुना किया, इसमें, तो इसका भी 0, इसका भी 0, 2 0। अब 1 से गुना करोगे तो तय रहेगा कितना, 6 और 9, 96। ऐसे 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 6 फिर 9, 96 आया। अरे तरीके कमाल का संख्या आया, 96 आया। तो आपका भी 96 आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर 96 बराबर करके छोड़ दो, ये हमारा आंसर आ चुका है 96। इस सब को जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। चेक कीजिए, आप लोग भी गुना कीजिए। 96 होगा, यहाँ 96 96 होगा, चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आपका ये दोनों संख्या का मौसा सिर्फ बोला है। याद रखना, जिंदगी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सिर्फ ओनली क्या निकलता है, मौसा, यानी HCF ही निकलता है और कुछ नहीं। मौसा कहे मौसा लिखो, HCF कहे HCF लिखो, और इस जगह पर अगर इसका फुल फॉर्म लिख के लिख देगा महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक बोले तो का लिखोगे, दूसरा कुछ मत निकाल लेना। ई छोटा में लिख दिया, इसका लड्डू कर दिया इतना बात को, और इतना बात को भी, इसको भी लड्डू कर दिया, समझे। अभी ना कंफ्यूजन हो जाना। और इसी को इंग्लिश में HCF भी कहेगा निकालने के लिए। अभी कुछ देर पहले हम निकाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आवाज गुणनखंड नहीं बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। सबसे पहले इसका सूत्र जान लें। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हो जाएगा लास्ट का, ठीक। इसका सूत्र होता है, तो इस सूत्र पर बैठा सकते भी हैं, और नहीं आता है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आओ इस सवाल को देखो। सबसे पहले मौसा बोला है, मौसा ऊपर लिख दे। जो पहली संख्या है उसको लिख दें, दोनों में से जो बड़ा है, दोनों में से बड़ा है पहले लिख ले 63, छोटा है उसको अब लिख ले 657। अब इसको बनाने का ट्रिक जानो, भाग विधि से निकाल लेना। कैसे, जो छोटका है पहले लिखो, और जो बड़का है उसको पेट में रख दो, पेट में रख दो 963। अब इसमें चमकाना जानो, कैसे पढ़ोगे। 657 का पढ़ा तो हम तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं, तो कैसे पढ़ोगे, तो देख लो, पहला ले लो, पहला ले लो। छक्का पहरा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 6 दूना 12, 9 में 12 नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सीखो। एक बार पढ़ेंगे
और इसको घटाएंगे 7 6 13, 6 बचेगा यहाँ, और ये 1 दे दिया था तो 5 में से 5 गया लड्डू, और ये 6 3 9, ठीक है। और इसको अंदर में रखो 657। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ 6 है, 3 का पहाड़ा 2 बेर लग सकता है, इसलिए 3 दूना 6 दूनी 12 यहाँ हो जाएगा, और 3 दूना 6। अब इसको घटाओगे तो इसको आ जाएगा 5, और ये बचेगा 4, और इसको अंदर में रखो 306। 306 आया। यहाँ पर 2 संख्या ले लो, यहाँ पर 1 संख्या ले लो। 4 9 36 नहीं लगेगा, 6 चौक 24 लग सकता है, 6 5 30, 6 चौक 24, और 7 से 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28 नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा। 6 5 30 का 0 हासिल 3, और 6 चौक 24, और 24 और 3 27। तो इसमें से घटेगा 6, 1 पैसा दे दिया तो 10, ये बचेगा 3, 36 45 लिखो। दिख रहा है कि नहीं जी? नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा जी, बाद में कहिएगा कौन दोगा में बना दिए। 6 घटा इधर, और इधर से घटा 3, अंदर में रखिए 45। 36 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 36 घटेगा 9, इसको रखिए 36 इसमें। अब 4 बार पढ़िएगा, 36 में अगर 9 से दे रहे हैं तो 4 बार पढ़िएगा तो 36 0 बचेगा। जहाँ 0 आया समझ लो ये मौसा जो पूरा कटा यही मौसा हो जाएगा, जो कटेगा वही मौसा होगा। अब सीखो चमकाना जानो, कैसे चमकाओगे। ये हो गया भाज्य, सॉरी ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और नीचे हो गया ये शेषफल। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्या क्या लिख दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या लिख लिए। दिख रहा है कि नहीं जी? यहाँ का राइटिंग आपको नहीं दिख रहा है, प्रकाश आ रहा है बाहर से, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा आप लोग क्या करोगे, हम इधर आ जाए। हाँ दिखा, आप तो दिख गया होगा आप लोग को, आप दिख गया होगा, आपको बढ़िया से दिख गया होगा यहाँ पर का इसके बगल में। हाँ ठीक है, अब तो दिख गया होगा सवाल। चलिए अब इस सवाल को हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको बैठाते हैं सवाल पर। अस्थिर से बनाओ, एक बार सीख लो दुनिया का सारा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आइए तो इस लाइन में देखें तो भाज्य तो ये हुआ, तो भाज्य लिखा चुका है। देखिए भाज्य के सामने भाज्य लिखा गया। अब क्या है भाजक, तो भाजक भी लिखा गया। अब क्या लिखाएगा, अब क्या लिखाएगा गुना, तो गुना लिख दो। भागफल, भागफल यहाँ लिखाएगा, भागफल यहाँ पर लिखाएगा। भागफल क्या बार पढ़े, एक बार, एक बार पढ़े हैं। घट के जो आया वो शेष यहाँ लिखाएगा, तो घट के आया कितना 306। समझे कि नहीं? चलिए इसको और बैठाओ, सेटिंग से बैठाओ। सवाल ये सूत्र को मिटा देना, आपको समझ में आ रहा होगा कौन कहाँ कैसे बैठाना है। चलो इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ अगर लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे, भाज्य बराबर, यहाँ लिख लो फ्रेश, भाज्य बराबर, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, जोड़ शेष। देखिए सामने सामने हट गया, आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से लाइन अब सीधा होते चला जाएगा। अब इस लाइन में देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, आपको घसा हुआ नजर आ रहा होगा, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। ये 657 है, यहाँ 612 है। आप देखिएगा यहाँ तीनों में कौन बड़ा है, तो 657, तो यहाँ लिखिएगा 657 कितना से भाग दे रहे हैं, तो 306 से भाग दे रहे हैं। कितना बार पढ़े, तो 2 बार पढ़े। इसको हम मिटा देते हैं
और घट के कितना आया 45, तो 45 लिख दीजिए। अब आइए इस स्लाइड में 306 लिखिए, 45 से भाग दिए हैं, 6 बार पढ़े हैं और घट के आया है 36, घट के आया है 36। फिर इस लाइन में आइए 45 में आइए, 36 को पढ़े हैं एक बार, घट के आया है कितना 9। फिर आप 36 में दीजिए, दिख रहा होगा ना, लास्ट है 36 बराबर 9 से भाग दिए थे, 9 से भाग दिए थे 4, 9 चौक 36 कट गया, शेष फल कुछ नहीं बचा तो 0। और जैसे ही 0 बनेगा तो बन जाओ हीरो तुम भी, ये वाला जितना से भाग लगा था पूरा पूरा, इसी का नाम होता है मौस। मौस कितना हो गया 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए मौस इसका 9 होगा। आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर लिख लेना, 36 के नीचे लिख कर मौसा लिख कर 9 लिख लेना, आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाइए देते हैं कहाँ लिखना है, नहीं तो कहिएगा सर जी कैसे लिख दिए, हमको बुझने भी नहीं आया। चलिए बताइए देते हैं, देख लीजिए मौसा दिख रहा होगा, 9 लिख दीजिए, ANS लिख दीजिए, बस बात खत्म। चलिए सब कुछ देखिए बढ़िया से बारीकी से। 9 हो गया, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखना। आप लोग पढ़े होंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 संख्या वाला ही आप लोग निकाले होंगे। क्या निकाले हैं, यूक्लिड विभाजन से मौसा निकाले होंगे, 2 संख्या वाला ही निकाले होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ये 3 संख्या दी गई है, और ये 3 संख्या जो है सो कैसे निकलेगा, तो हमारे अनुसार से चलोगे तो क्या करना कि आप क्या करोगे, बड़ा दोनों उठा लो। सबसे पहले बड़ा दोनों उठा लो। सबसे पहले तो हल लिखो, हल लिख लिया। अब क्या लिखोगे, मौसा लिख लो, मौसा। सबसे पहले दोनों में से डिसाइड कर लो कौन बड़ा, ये बड़ा है, सबसे पहले इसी को लिख लो, 220 लिख लो, फिर बराबर लिख लो। दोनों में से जो छोटा है उसको बाद में लिख लो। अब रुक जाना, अब भाग विधि से पहले बना लो, अस्थिर से खूब बढ़िया से सीख लो। दोनों में से कौन बड़ा है, जो छोटा है उसको बाहर में खड़ा कर दो, जो बड़ा है उसको पेट में रख लो। चलो पेट में रख दिया। अब देखना बड़ा बारीकी से, और यहाँ 2 संख्या ले लो, इसको भी 2, तो 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 38 होगा, 22 में 38 लगेगा। सोचो 19 से पहाड़ा भाग लगाएंगे 22 में तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम, 1 से ही देंगे, तो 196 घटा लो, कितना हो जाएगा 6, 4 बचेगा, 1 दिया 11, 2 बचेगा 24, यही बचेगा ना, यही तो बचेगा। अब ये खत्म हो गया, इसको क्या करोगे, इसको अंदर में ले आओ। 4 से देंगे तो होगा 6 से, 9 से, 9 दूनी 18, अरे 9 से देखो तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, नहीं लगेगा। 6 से लगा के देखो तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 1 ले लो, तो 9 दूनी 18 लगेगा। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 1 13, 7 चौक 28 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 14 2 16, 8 से लगाओ, 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना 3, और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, लग गया। कितना से 8 से लगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19, लग गया ना। कितना बचेगा 4। इसको अंदर में डालो, क्या बार पढ़ेंगे 6 बार, 6 चौक 4 छक 4 छक 24, लड्डू। ठीक है,
तो हमको ये कट गया, पहले इसको यहाँ एडजस्टमेंट करो। इस पर कितना बार पढ़े हैं 196 को, कितना बार पढ़े हैं? एक बार। कितना घट के आया? 24। बड़ा बारीकी से देखना, कॉपी में कोई नोट मत करना, नहीं तो देखने के चक्कर में यही गलतियां हो जाती हैं। कोनो एगो काम करो एक बार में। देखो बोर्ड पर देखो, मुड़ी मत झुका के बैठा रहो। यहाँ देखिए 24 है, 24 का 12 हमने 8 बार पढ़ा, घट के आया 4। फिर इसमें देखिए कितना है? 24। किससे भाग लगाए हैं? 4 से। कितना बार लगाए हैं? 6 से। तो क्या हुआ? 0 बचा नहीं, यही ना बचा। अब क्या करोगे? अब यहां से क्या करना? एक 8 वाला 28 वाला भी है ना, 28 वाला भी है ना जी, 28 वाला को भी हम एडजस्टमेंट अभी जस्ट करते हैं, देखते रहना। तो दो संख्या का हमारा ये दोनों संख्या का हमारा मान लेते हैं मौसा क्या निकला, यानी 220 और 196 का अगर मौसा बोला गया, मौसा कितना निकला? 4 निकला। ये 4 निकला ना, यही 4 से किसमें लगाएंगे? 28 वाला में। 28 वाला में 4 से क्या बार पढ़ेंगे? 7 बार। अरे दिखता ही नहीं है, दिख रहा है जी आपको? हाँ, 4 7 28, घट के आया 0। इसका भी मौसा क्या होगा? 28 और 4 का अगर मौसा निकाले तो यही मौसा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मौसा आप लिख सकते हो 4, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, अरे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, रुको, हम लिखते हैं, आप लोगों को दिखता ही नहीं है। इसका मौसा 4 हो गया आंसर। ठीक है, आपको ऐसे ही बना लेना है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए। देखिए इस सवाल में आपको यहाँ पर भी मौसा 4 निकला जब दो संख्या लिए, और जब 28 को और 4 को भी लिए तो इसका भी मौसा हमारा कितना निकला है? अगर मान लेते हैं यहाँ 28 को और 4 को निकाले हैं, यहाँ भी क्या निकला है? मौसा 4। यानी कि सब संख्या का मौसा अगर बोला जाए, तीनों संख्या का मौसा कितना होगा? 4 होगा। तो आपको कैसे लिखना है हम अभी बता ही देते हैं। लास्ट की लाइन कैसे लिखोगे? इसमें अतः कर दोगे, अतः कर। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन रहेगा और ये 1 अंक दोनों में मान लो, इसमें भी 1 अंक और 1 अंक इसमें भी, दोनों में 1 अंक मान लो। ये 2 नंबर फिक्स होगा। और कैसे होगा? बहुत इजली सवाल है, देखिए बहुत जल्दी ही बनाने वाले हैं सवाल को। आइए समझते हैं। दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा 182 दे दिया। यदि एक संख्या उनमें से 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हल करना बड़ा इजली है। कैसे? एक संख्या दे दिया तो एक संख्या दे दिया और दूसरी संख्या भी दे दिया। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या लिखल है आगे? मौसा, तो लिखो मौसा। फिर क्या लिखल है? लौसा, तो यहां भी लिखो लौसा। लौसा, इतना तो लिख सकते हो। आगे देखिए, पहली संख्या है दिया हुआ, एक संख्या दे दिया कितना? 26 लिखो। दूसरी संख्या मालूम नहीं है, दूसरी संख्या लिखो ऐसे, दूसरी संख्या बराबर मौसा देख लीजिए कितना है? 13। लौसा कितना है? 182। काटिए, 13 दूना 26, 2 से कटा, ये 2 से ही भी कटेगा। देख लो, ना दुनिया 18, 1। दूसरी संख्या निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया चुटकी में। एक संख्या हम, एक सवाल हम बनाए, एक सवाल आप बनाओ। चलो, ये सवाल हो गया कंप्लीट। 91 इसका आंसर हुआ।
आप लोग भी बना के चेक कर ले 51 होता है कि नहीं होता है। सॉरी 91, 51 नहीं है, 91 है, 91 है। चेक कीजिए, जल्दी से जल्दी चेक कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आपको लग रहा होगा हिंदी बहुत सारा भरा हुआ है। इसका हिंदी का सेकेंड भी प्रोसेसिंग है बनाने का। एक प्रोसेसिंग तो ये है हिंदी में से निकाल के बना दिया, बैठा दिया। दूसरा प्रोसेसिंग है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसके लिए एक सूत्र और तुम बना सकते हो। पहले के लिए ए लिखो, दूसरे के लिए बी लिखो, और फिर क्या है एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ मौसा है, मौसा लिखो, और यहाँ लौसा है, लौसा लिखो। ठीक है, अब ऐसे भी बैठा सकते हो। यहाँ पहली संख्या एक संख्या दे दिया, यानी पहली संख्या दे दिया 26 गुने बी बराबर, ये क्या हो जाएगा, बी मतलब दूसरी संख्या है, इसके लिए बी और इसके लिए ए हो जाएगा। और क्या करेंगे, मौसा जो है देख लीजिएगा, मौसा कितना है, तो मौसा मान लेते हैं 13 है, 13। लौसा कितना है 182, 13 दूना 26 तो कट गया, दो से भी कटेगा, ना दूनी 18, ना कम ना अति दो कम 2, यानी b बराबर, b मतलब हुआ दूसरा संख्या, b मतलब दूसरा संख्या हुआ 91 हो गया। इसी तरह इसको भी बना सकते हैं, हल करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और क्या करेंगे लौसा गुने, पहले मौसा है ना, देख लो इसमें पहले मौसा है, मौसा लिखो, फिर क्या है गुने लौसा, फिर लिखो लौसा। अब देखो पहली संख्या इसमें भी दे दिया 725, दूसरा मौसा देख लो 145, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, दूसरी संख्या के लिए बी मान लो, पहली संख्या के लिए ए मान लो, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी मान लिया। अब यहाँ देख लो कि 750 मौसा क्या है, नहीं पहले ए बोल रहा है तो ए का कितना हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, तो ए का है 725 गुने बी मालूम नहीं है, यानी दूसरा संख्या मालूम नहीं है, पहला यानी मौसा देख लीजिए, मौसा कितना होना चाहिए, मौसा चेक कीजिए, मौसा 145 है, मौसा 145 गुने लौसा ये है दिया हुआ, उनका लौसा यहाँ लिखना चाहिए था, लौसा होना चाहिए था, लौसा 2175, काटो तो 5 से लगेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, नहीं 5 चौका 20, अब 5 25, ठीक है, और 5 से लगाओ, 5 चौका 20, तो 1 और 5, 5 दिया 15, और 5 दिया 15, 2 5 25, ये 145 से 145 कट हो गया, बी बराबर 435 इसका आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग को भी आंसर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी आंसर आ गया। ये ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में फिक्स है 1 अंक। बस यहीं तक क्लास को आज हम ड्रॉप करते हैं। कुल मिला के आपको 7-8 अंक हो गया, इसमें 3-3 6 हुआ था, बीच में 2 क्वेश्चन और बताए थे, 6 2 8 और 1 ये मिला के 9, यानी कुल मिला के 10 अंक, जिसमें से 5 से 7 अंक तक आप इसको फिक्स है, 5 से 7 अंक, 5 से 7 अंक कहीं लिख के मिटा देते हैं, सॉरी यहीं पर हम क्लास को ब्रेक करते हैं, यानी 5 से 7 अंक तक आपको पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई भी है, बोर्ड मॉडल भी है, एचसीएफ एलसीएम जो पूछेगा इसमें तैयार रखिएगा। चलिए, थैंक यू।